चाइना जिसके साथ में इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, उस बॉर्डर को हम वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अभी तक सेंट्रल पार्ट को हम ये मानते थे कि ये सबसे पीसफुल एरिया है चाइना के साथ, जो बॉर्डर एरिया है। बट अब ऐसा नहीं है। बट उसके पीसफुल ना होने के कारण को देखते हुए हमारी आर्मी ने काफी बड़ा स्टेप उठाया है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे कैसे इंडिया को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज अब किस तरीके से चेंज होंगी, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए, मैप पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वेस्टर्न सेक्टर है चाइना के साथ में। 1570 किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंदर अक्साई चीन चाइना की तरफ से मानना है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। 1325 किलोमीटर एरिया है, जिसको कि हम भूटान को एक्सक्लूड करते हैं, चाइना के साथ बात कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। सेंट्रल पार्ट का जो एरिया है, जो 545 किलोमीटर एरिया है, इसमें चाइना का मानना है कि ये ऑलमोस्ट बॉर्डर जो है सेटल्ड है। लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ एरिया जो रेड मार्क है, उस पे चाइना चाहता है कि इस पे नेगोशिएशन हो और इस एरिया को डिसाइड किया जाए कि ये एरिया एक्चुअली किसका है। लेकिन इन एरियाज की तरह ये एक डिस्प्यूटेड एरिया हो, उससे पहले ही हमारी आर्मी ने काफी बड़ा स्टेप उठाया। क्या? आर्मी टू सेट अप ए न्यू कॉर्प्स फॉर द ऑपरेशन अलोंग एलएसी, और मेनली कौन से वाला, जो आपका उत्तर भारत एरिया है, उस एरियाज के अंदर, मतलब सेंट्रल पार्ट जो हमारा बॉर्डर है, उसके अलोंग हमारे पास एक नया कोप जो है वो बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आर्मी जो है आपका, वो क्या कर रही है, अपने हेडक्वार्टर, जो उत्तर भारत का हेडक्वार्टर है, उसको एक फुल फ्लैज ऑपरेशनल कॉर्प्स के तौर पे डेवलप कर रही है, ताकि एलएसी के अकॉर्ड के एरिया में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके साथ साथ में जो आपका उत्तर भारत हेडक्वार्टर है, उसको कैडेट कॉर्प्स के तौर पे देखेंगे तो इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और आपके पर्सोनल्स के नंबर जो हैं वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये चीज बट 1 साल से डिस्कशन में थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया, और अब बॉर्डर के, उत्तर भारत के बॉर्डर, मतलब जो सेंट्रल बॉर्डर है चाइना के अकॉर्डिंग, उसको भी हमारी आर्मी ज्यादा हाईटेक एडवांसमेंट के साथ सिक्योर करेगी। जो आपका उत्तर भारत एरिया है, इट वाज हैविंग ओनली वन ब्रिगेड एंड फ्यू स्कॉट बटालियंस उसमें देखने को मिलती थी। अब इंप्रूवमेंट जब होगा तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस ऑफ अब चाइनीज आर्मी के साथ में हमारा बढ़ता जा रहा है एलएसी के ऊपर, इसलिए अब अपग्रेड किया गया है। हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, इन्फेंट्री डिवीजन जो है वो बढ़ जाएंगे इस एरिया में। मतलब यहाँ पे आपके जो इवन जो ब्रिगेड्स थे वो भी 3 देखने को मिलेंगे बजाय कि 1 के। मतलब ये होगा कि अब हमारे पास इवन आर्मी पर्सोनल्स की जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी यहाँ एनहांस किया जाएगा। ऑफिशियल सेड दैट raising a new headquarter would also have a required greater manpower, greater assets, and hence decision was made to convert existing area headquarter into a corps headquarter। भाई एक नया हेडक्वार्टर अगर हम बनाते तो हमारा काफी सारा खर्चा बढ़ जाता, हमारा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता। इसलिए हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग हेडक्वार्टर था उसी को एक कॉप हेडक्वार्टर बना दिया गया है, ताकि वहां जो लोग पहले से ही ड्यूटी पे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया जाए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इंडिया किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि खर्चा बढ़ जाता है, तो एक्चुअली इंडिया कितना खर्चा हमारे डिफेंस के ऊपर करता है उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये 2021 की स्पेंडिंग में दिखा रहा हूँ आपको। बिलियन डॉलर के अंदर ये स्पेंडिंग है, जिसमें इंडिया 76.6 बिलियन डॉलर अपना एक्सपेंडिचर करता है। 2021 का डेटा है। इससे मुझे ये पता लगता है कि हमारे डिफेंस का लगभग जो है, इंडिया जो है अपने जीडीपी का 2.7%, ठीक है, 2.7% एक्सपेंडिचर इंडिया कर रहा है। चाइना अगर हमसे कंपैरिजन किया जाए तो नेट नंबर 293 बिलियन डॉलर है, काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। बट अगर मैं इनके जीडीपी के परसेंटेज पे बात करूं तो वो सिर्फ 1.7% देखने को मिलता है। देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये होता है कि हमारे पास एक टर्म होती है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक चीज को, जैसे कि आज हम अगर ये वीडियो देखेंगे,
हमारे एग्जाम में हमें हेल्प मिलेगी, हमें नॉलेज मिलेगी। इसके इंस्टेड अगर हम ऐसा कोई वीडियो देखें जो सिर्फ आपको टाइम पास देता हो, कोई नॉलेज नहीं देता हो, तो आप उस टाइम को ट्रेड ऑफ कर चुके होंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है कि मेरे पास एक लिमिटेड फंड है, मैं उसको कहां यूज करूं? मेरे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर के अंदर यूज करूं, या फिर कंट्री की ग्रोथ, पॉवर्टी मिनिमाइज करने में, एजुकेशन बढ़ाने में, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर मैं उसको यूज कर पाऊं। दैट्स वाई इंडिया को नीड है कि हमारे स्मार्ट डिसीजन होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट हाँ, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम स्मार्टली यूज कर पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? जब आपका कॉप्स हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, तो मेंटल माइंडसेट जो है वो लोगों का बढ़ेगा, मतलब मिलिट्री पर्सनल्स का बढ़ेगा, क्योंकि उनके पास में बेटर जो है आपके एसेंशियल्स होंगे। प्राइम फोकस एलएसी के ऊपर होगा उनका। दूसरा, ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बेटर एडवांसमेंट ऑफ वेपन्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफिशियल्स जो हैं, जो यहाँ पे होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी रहेगी। लॉजिस्टिक्स जो हैं वो भी इनके बढ़ाए जाएंगे, ताकि हमारे बॉर्डर्स को हम प्रॉपरली सेफ गार्ड कर सकें। इंपॉर्टेंट यस है कि चाइना जब भी किसी बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ में शुरू किया गया है, हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे। मतलब ये सिचुएशन थी कि हमारे अंदर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वहां से हमारे सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के, सेंट्रल बॉर्डर को छोड़ के, वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरी पे हमारे काफी बड़े डिस्प्यूट है। तो डेफिनेटली यहाँ भी काफी बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। इससे बेहतरीन होगा कि हम पहले ही स्टेप लें और अपने आप को सेफ गार्ड करें। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे। आप मुझे इंस्टा पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। टू हैव एनी क्वेरीज, यू हैव एनी डाउट, आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।